ब्लैक डेथ एक वार्निंग थी कि नेचर और डिजीज कितना पावरफुल कॉम्बो हो सकता है। तो इस बीमारी ने एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में साइलेंटली ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ब्लैक डेथ के सिम्टम्स सिंपल फीवर से शुरू हो जाते थे, फिर थकान, वोमिटिंग, बॉडीज पर बड़े बड़े काले दाने। इमेजिन करो, आज की दुनिया के अंदर अगर 250 करोड़ लोग सिर्फ 3 ही सालों के अंदर मर जाए तो क्या होगा। यही सेम सिचुएशन थी उस वक्त यूरोप में भी। सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और देखते हो कि तुम्हारे आसपास सभी लोग मर चुके हैं। गलियों में सिर्फ लाशें ही लाशें हैं, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई दवा, सिर्फ एक खौफनाक बीमारी जो सब कुछ खत्म कर रही है। ये कोई मूवी नहीं थी, यह था असली इतिहास। वेलकम टू द ईयर 1347 और ये है ब्लैक डेथ, दुनिया की सबसे डेडली बीमारी। अब ये बीमारी कैसे यूरोप में पहुंच गई? क्या क्या इस बीमारी के सिम्टम्स थे? कैसे ये बीमारी खत्म हुई? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ब्लैक डेथ सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है, इसका ओरिजिन एशिया से हुआ था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह बीमारी सेंट्रल एशिया के ड्राई प्लेन्स से आई थी, जहां यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता था। यह बैक्टीरिया फ्लीज के अंदर होता था और फ्लीज चूहों में पाई जाती थी। जब ये चूहे ट्रेड कारवानों के साथ सिल्क रोड पे चढ़ गए तो इस बीमारी ने एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में साइलेंटली ट्रैवल करना शुरू कर दिया। 1347 में एक शिप इटली के सिलिकी पोर्ट पे आई थी। उसमें जो सेलर्स थे वो या तो बीमार हो चुके थे या मर चुके थे। बॉडीज पर काले काले दाने थे, बदबू थी, कुछ तो बोल भी नहीं पा रहे थे। यूरोप का असली नाइटमेयर वहीं से शुरू हुआ। ब्लैक डेथ सिर्फ कुछ ही शहरों तक लिमिटेड नहीं थी। पोर्ट्स से ये शिप्स फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन तक चली गई। हर जगह सिर्फ मौत ही मौत थी। हिस्टोरियंस कहते हैं कि 3 दिनों के ही अंदर एक इंसान की डेथ हो जाती थी। इमेजिन करो, आज की दुनिया के अंदर अगर 250 करोड़ लोग सिर्फ 3 ही सालों के अंदर मर जाए तो क्या होगा। यही सेम सिचुएशन थी उस वक्त यूरोप में भी। चर्च बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, लोगों ने अपने परिवार को भी छोड़ दिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अब इस बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स थे? ब्लैक डेथ के सिम्टम्स सिंपल फीवर से शुरू हो जाते थे, फिर थकान, वोमिटिंग, बॉडीज पर बड़े बड़े काले दाने, मोस्टली नेक एरिया पर, आर्मपिट्स पर और ग्रोइन एरिया में। लोगों के अंदर का खून ब्लैक हो जाता था। 3 दिनों के अंदर ही एक इंसान की डेथ हो जाती थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। और इससे भी खतरनाक बात, यह बीमारी हवा से फैलती थी। कभी कभी तो सिर्फ कुछ किसी के पास खड़े होने से भी यह बीमारी लग जाती थी। उस वक्त लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह बीमारी कैसे फैल रही है, तो लोगों ने इसे गॉड का पनिशमेंट समझ लिया। कुछ लोग तो खुद को ही सेल्फ पनिशमेंट देने लगे, जिसको फ्लैगलेंट्स कहते हैं। लोग खुद को ही मारने लगे, खुद को ही पनिशमेंट देने लगे ताकि गॉड उनको माफ कर सके। 600 साल पहले इस बीमारी का इलाज इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त एंटीबायोटिक्स जैसा चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये बीमारी खुद अपने आप ही खत्म होने लगी, क्योंकि इस डिजीज ने इतने लोगों की जान ली कि इस बीमारी को फैलने के लिए कोई वजह ही नहीं बची थी। 1351 में यह बीमारी यूरोप में खत्म होने लगी, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो कभी खत्म नहीं होगा। लोगों का फेथ, सोसाइटी और इवन इकोनॉमी भी सब कुछ चेंज हो गया। ब्लैक डेथ एक वार्निंग थी कि नेचर और डिजीज कितना पावरफुल कॉम्बो हो सकता है, और अगर हम अलर्ट ना रहे तो ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक एक मॉडर्न रिमाइंडर था कि बीमारी चाहे मेडिवल हो या मॉडर्न हो,
हमेशा एक लेसन छोड़ता है। ये थी पूरी कहानी ब्लैक डेथ की। मैं हूं साकिब नवाज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए सेफ रहो, क्यूरियस रहो। थैंक यू।